सुन गुड़िया, अभी तेरे बेटे का ना फोन आने वाला है। अगर तूने उसे गलती से कुछ भी बता दिया कि मैं तुझे यहाँ पे कैसे रखती हूँ, खाना देती हूँ नहीं देती हूँ, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझी? अभी फोन आएगा, अच्छे से बात करियो उससे। फोन आ गया, 1 मिनट। हाँ संजय। स्वरा, कैसी हो? और माँ कहाँ है? अब मैं ठीक हूँ, माँ भी बिल्कुल ठीक है। आराम कर रही है तुम्हारी माँ। अच्छा, एक बार बात कराना उनसे। बात अभी अभी करवाती हूँ। सुन बढ़िया, बात कर ले अपनी बेटी से, लेकिन गलती से भी कुछ मत बता दियो, समझी? ये पकड़। हेलो। हाँ माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। संजय, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हाँ, तुम्हारी माँ की मैं बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ यहाँ पर, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे काम होंगे ना, अपने काम आराम से करो, समझे? मैं भी यहाँ पे सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ फिर। बाय। ठीक है, बाय। जाने मन मानना पड़ेगा तुम्हारा भी। तुम्हारा पति वहाँ देश की सेवा कर रहा है और तुम मेरी। वो तो है, फौजी की वाइफ होने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। वो बेचारा वहाँ पर देश की सेवा करता है और मैं यहाँ पर तुम्हारी। और रही इसकी माँ की बात, इसको तो मैंने नौकरानी बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ इसका मैं। क्यों बुढ़िया? बहू मेरे बाल छोड़, बहुत दर्द हो रहा है। चल छोड़ दिए, जाके सारा काम कर और हमारे लिए कुछ खाने को बना दे, बहुत भूख लगी है। मैं मीठे में भी बना लेगा। मीठे में भी बना दियो। स्वरा! संजय बेटा, तुम तो बोल रही थी कि तुम घर के काम कर रही हो और माँ आराम कर रही है, तो फिर क्या चल रहा है ये सब? तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, बस मुझे एक मौका। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मुझे? तुम मेरे ही घर में मेरी माँ को टॉर्चर कर रही हो और अपने आशिक को अपनी गोद में सुला रही हो। क्या एक्सप्लेन करोगी? पर तुम तो मंथ के एंड में आने वाले थे, अचानक कैसे? हाँ हाँ, इसी चीज का तो फायदा उठा रही थी ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं लेट आऊंगा, इसीलिए इसको अपने घर में बुलाया और ये सब हरकतें कर रही हो। स्वरा, मैं दिन रात बॉर्डर पे लगा रहता हूं ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सके। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब हरकतें कर रही हो। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? पता कैसे चला? अरे मां ने मुझे चिट्ठी भेजी थी और वही चिट्ठी पढ़ के ना मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। इसीलिए मैं इस घर में सब कुछ देखने आ गया और देखो ना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मां की क्या हालत कर रखी है तुमने। मैंने सोचा था तुम इस घर को अच्छे से संभालोगी, मेरी मां का ध्यान रखोगी, लेकिन तुम तो। I'm so sorry, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है मैंने। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम वहाँ दिन रात मेहनत करते थे ताकि हम दोनों खुश रह सकें, और मैं यहाँ पे क्या कर रही थी? तुम्हें धोखा दे रही थी। मैं जानती हूँ जो भी मैंने किया है उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर मुझे एक मौका दे के देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। आई एम सो सॉरी। स्वरा, सॉरी ना सिर्फ गलती के लिए बोली जाती है, जो कि इंसान से अनजाने में होती है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तुमने जानबूझ के किया है। और इस गुनाह की ना कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं ना, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। संजय प्लीज, मैंने एक बार बात तो सुन। अरे मैंने कहा निकल जाओ यहां से।
मुझे माफ कर देना माँ। इन सब चीजों का ना मैं ही जिम्मेदार हूं। और मैं तो इसको इतनी अच्छी बीवी समझता था, मुझे नहीं पता था ये मेरी पीठ पीछे ऐसा करती है, इतना बुरा बर्ताव करती है उनके साथ। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे बेटे ने मेरी चिट्ठी को पढ़ा, मुझ पर भरोसा किया और मुझे देखने यहाँ तक चला आया। खुश रह बेटा, हमेशा सुखी रह।